नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में हम बात करेंगे धौलपुर की, जहां कांग्रेसी विधायक पर शराब की दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन ने लगाया मारपीट का आरोप और दिखाएंगे कि धौलपुर में ही कैसे अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। आगे फिर धौलपुर की ही चर्चा करेंगे और बताएंगे कि बजरी से भरे हुए एक 22 चक्का ट्रेलर को पुलिस ने किया जब्त। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर राजस्थान के धौलपुर जिले से, जहां बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक संजय जाटव और उनके साथियों पर शराब की दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन ने मारपीट का आरोप लगाते हुए सरमथुरा पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने विधायक और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच अतिरिक्त महानिदेशक सीआईडी सीबी जयपुर को भेज दी है। शराब की दुकान में काम करने वाले सेल्समैन सचिन शर्मा ने सरमथुरा पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि वो 22 मई 2024 की रात को 8 बजे शराब की दुकान को बंद कर कैश को जमा कराने ऑफिस जा रहा था। तभी 8:30 बजे करौली बस स्टैंड के पास विधायक संजय जाटव और उनके सहयोगी बुद्ध प्रकाश उर्फ मास्टर समय सिंह मीणा समेत 2 लोग सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आ गए। विधायक संजय जाटव और उनके साथियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी और विधायक संजय जाटव ने धारदार हथियार से सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। रिपोर्ट में पीड़ित सेल्समैन ने आरोप लगाया है कि विधायक और उसके साथी मारपीट कर 1,90,000 कैश छीनकर मौके से फरार हो गए। रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया है कि विधायक संजय जाटव और उसकी बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें विधायक संजय जाटव और सेल्समैन के बीच गाड़ी को लेकर बात हो रही है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित सेल्समैन और विधायक संजय जाटव का क्या कुछ कहना है। सचिन शर्मा रात को ठेके को बंद करके कैश लेके आ रहा था। शाम को 8:30 बजे के करीब संजय एमएलए की स्कॉर्पियो सफ़ेद कलर की आई थी, जिसमें संजय एमएलए, समर सिंह मीणा और उसके बुद्धाराम मास्टर ड्राइवर था। उसके अलावा 2-3 लोग अन्य थे, जिन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की, थप्पड़बाजी की और मेरे नाइट कैश को छुड़ा लिया और मेरे साथ धारदार हथियारों से हाथापाई की और वो कैश लेके चले गए। उसकी रिपोर्ट मैंने थाने में दर्ज करा दी है, आगे की कार्रवाई है। ठीक। जैसे कि मुझे मीडिया के माध्यम से आज मालूम पड़ा कि कोई एफआईआर का मामला आया है। मैं सुबह 7 बजे से घर से बाहर हूँ। मैं पिछले करीब 9-10 दिन से दिल्ली था और मैं कल ही पहुँचा हूँ सरमथुरा घर पे और आज सुबह बाहर निकला हूँ। सरमथुरा के अंदर सिर्फ 2 दुकानें जो लीगल रूप से शराब बिक्री के लिए हैं, लेकिन आज सरमथुरा क्षेत्र के अंदर हर गांव के अंदर अवैध शराब का व्यापार चल रहा है। एक विधायक होने के नाते क्षेत्र में समस्या आती रहती हैं। क्षेत्र की इन समस्याओं को मैंने समय समय पर उच्च अधिकारियों को, एक्साइज डिपार्टमेंट को है, जिला पुलिस अधीक्षक है, खुद थानेदार जी को मैंने अवगत कराया कि भाई मेरे पास शिकायतें आती हैं और अवैध शराब की दुकानें हर गांव के अंदर चल रही हैं। थानाधिकारी अवैध खनन के नाम पे लूटपाट तो कर रहे हैं, कानून केस बना रहे हैं, उनके हर बीट के अंदर शराब की दुकानें खुली हुई हैं। क्या थानाधिकारी को नहीं पता है कि अवैध शराब की दुकानें कहाँ चल रही हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जैसे मेरे पहले 2 ऑडियो आए थे और आज ये आपके माध्यम से मालूम पड़ा है कि कोई एफआईआर दर्ज करी गई है मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं कल ही पहुंचा था, जैसे मैंने आपको बताया। अभी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि थानाधिकारी सरमथुरा की इसमें लिप्तता है अवैध शराब व्यापार में, जो मुझे मालूम है, क्योंकि समय रहते मैंने कई बार इनको बताया लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। साथ ही वहाँ पे जो शराब माफिया हैं और थानाधिकारी मिलकर के ये कोई ना कोई षड्यंत्र पूर्वक मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके बारे में तभी बता पाऊंगा जब एक बार मेरे पास एफआईआर की कॉपी आ जाए, मैं सरमथुरा पहुंचूं, जब उसके बाद ही मैं इसका जवाब दे पाऊंगा। क्योंकि कल मैं और मेरा ड्राइवरी सिर्फ 2 ही आदमी थे जो हम सरमथुरा पहुंचे थे। ना तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम है कि मुकदमा किसने दर्ज कराया है, ना मेरे पास एफआईआर की कॉपी, जैसे आपके लोगों से मालूम पड़ा है। बस मुझे तो ज़्यादा जानकारी मैं तभी दे पाऊंगा आप सब लोगों को जब मुझे एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में होगी। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से, जहां धौलपुर नगर परिषद ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज गुरुवार की शाम को शहर के गुरुद्वारा मार्ग से गौरव पथ तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। धौलपुर शहर के गुरुद्वारा मार्ग से गौरव पथ तक पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर मटेरियल को जब्त किया है।
नगर परिषद प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से दुकानदारों और गृहस्वामियों में हड़कंप मच गया। नगर परिषद की टीम पुलिस को साथ लेकर जैसे ही गुरुद्वारा मार्ग पर पहुंची तो लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से भी अपने सामान को हटा लिया, लेकिन अधिकांश अतिक्रमण को जेसीबी मशीन के सहयोग से पुलिस और प्रशासन द्वारा हटाया गया। इसके बाद गौरव पथ तक दुकानों और मकानों के सामने हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। धौलपुर नगर परिषद के आयुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर आज धौलपुर शहर के गुरुद्वारा मार्ग से गौरव पथ तक पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर मटेरियल को भी जब्त किया गया है। आयुक्त ने बताया कि जिन लोगों ने बिना स्वीकृति के 2 मंजिल मकान और दुकानों के ऊपर मकान के साथ अन्य निर्माण कर लिए हैं, उनको नोटिस दिए जाएंगे और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आइए जानते हैं इस विषय में धौलपुर नगर परिषद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा ने आगे और क्या कुछ कहा। जी सर, बोले सर, आज वो अतिक्रमण जो चल रहा है कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश थे कि जो भी रोड पे अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं तो उन सबको रास्ता क्लीन करना है, नालों पे अतिक्रमण। उसी की कम रहा है। आज हमें जाब्ता मिल गया था, बीच में हमारी कार्रवाई तो पहले से ही चल रही है। आज जाब्ता मिलने पे हमने आज ये गुरुद्वारा रोड, यहाँ रोड सेंक्शन हो चुका है, तो इसमें कुछ पक्के अवैध निर्माण थे, उनको हटाने की कार्रवाई की हमने और नालों पे से अतिक्रमण हटाया है। कुछ नियम विरुद्ध बना रखे हैं, जिन्होंने 2 मंजिल की परमिशन है, 3 मंजिल बना रखी है, उनको हमने एटीएम साहब को डायरेक्शन दे दिया है, सुबह सबको नोटिस पहुंचाएंगे। जिन्होंने भी अवैध बनाया है उनको सिलेक्ट की कार्रवाई की जाएगी। एज पर नॉर्म्स जो भी कार्रवाई है वो नियम अनुसार की जाएगी। और सर आगे अब वो क्या चलेगा, क्या रुकेगा? अभियान, क्योंकि ये जो अभियान है स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन से है ही, लेकिन चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है, तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डायरेक्शन में जहाँ भी रोड अवरुद्ध हो रहे हैं तो उनको नियम अनुसार हटाने की कार्रवाई की। कल भी जारी रहेगा? अभी कल जाब्ते के ऊपर है, यदि जाब्ता मिलता है या मजिस्ट्रेट हमारे साथ उसके बाद रेगुलर कराता है। बाकी हमारा ये लक्ष्य है कि हम इसको विद इन वीक या 2 वीक्स में बिल्कुल ख़त्म कर दें। अवैध रोड, अवैध जो रास्ते जहाँ भी जिन्होंने जाम कर रखे हैं, अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखे हैं, या जो कॉमर्शियल मतलब आवासीय बिल्डिंग में कॉमर्शियल यूज उसका उपयोग हो रहा है, या हमारे निर्माण क्षेत्र से विरुद्ध कार्य हो रहा है, या अनकन्वर्ट में काम हो रहा है, उन सबके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी जैसे हमारे मैरिज लॉन वगैरह उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई प्रस्तावित कर दी है। जो मैरिज लॉन रजिस्टर्ड नहीं है या जिन्होंने हमारे यूडी टैक्स तो उनको सील की कार्रवाई कल से ही हम शुरू कर रहे हैं। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने NH 44 पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे हुए एक 22 चक्का ट्रेलर और 2 बजरी माफियाओं को पकड़ा है। बजरी से भरे ट्रेलर को एस्कॉर्ट कर रही क्रेटा कार को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। सदर थाना SHO राम नरेश मीणा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए गुप्त सूचना मिली कि बजरी माफिया चंबल नदी की तरफ से हाईवे होते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी को भरकर 22 चक्का ट्रेलर गाड़ी से ले जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पाकर NH 44 पर सदर थाने के पास नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पहले एस्कॉर्ट कर रही क्रेटा कार को पकड़ लिया। इसके बाद पीछे आ रहे 22 चक्का ट्रेलर को भी नाकेबंदी के दौरान अवरोधक लगाकर रुकवा लिया। मौके से पुलिस ने बजरी माफिया 19 वर्षीय अंकित पुत्र राम निवास गुर्जर निवासी भगतपुरा कस्बा नगर और 48 वर्षीय नरेश कुमार गुर्जर पुत्र दीवान सिंह निवासी रानडोली को गिरफ्तार कर लिया है। SHO मीणा ने बताया कि बजरी माफिया 22 चक्का ट्रेलर गाड़ी में ऊपर 0 नंबर की गिट्टी और नीचे चंबल बजरी को भरकर उत्तर प्रदेश के आगरा की तरफ तस्करी कर ले जा रहे थे। SHO मीणा ने बताया कि बजरी माफिया पुलिस की सख्ती के कारण नए प्रयोग कर चंबल बजरी की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बजरी माफियाओं पर लगातार अंकुश लगाकर उन्हें पकड़ रही है। बजरी माफियाओं को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में SHO सदर थाना राम नरेश मीणा का क्या कुछ कहना है। सर आज क्या कार्रवाई की गई है? श्रीमान IGP सर भरतपुर श्री रावल प्रकाश जी के द्वारा पूरी रेंज के अंदर लगातार जो ये अभियान चल रहा है अपराधियों धरपकड़ के लिए, उसी के तहत आज सदर थाना की टीम और DST टीम धौलपुर के द्वारा इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये लोग हैं जो बजरी का जो अवैध चंबल का काम करते हैं, वो नए तरीक़ों से मतलब बजरी का वहाँ से लोडिंग करके परिवहन करते हैं। सूचना पुख्ता होने पर हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे नाकाबंदी की गई थी सदर चौराहे पर। तो एक जो इन्फॉर्मेशन मिलती ट्रक को रुकवाया गया तो उसके ऊपर 0 mm की जो गिट्टियाँ हैं वो भरी हुई थी। ट्रक को रुकवाया और वो चालक भी सबका वो भगने की कोशिश की, उसको पकड़ा हमने
और उसको चेक किया गया तो उसके अंदर ऊपर करीबन एक ब्लांक तो उसके अंदर वो गिट्टी भरी हुई थी और उसके नीचे जो चंबल का जो नदी से जो रेता था वो भरा हुआ था। पीछे जस्ट ही उसके एक जो गाड़ी थी जो उसकी एस्कॉर्टिंग कर रही थी क्रेटा, तो उसको भी हमने रुकवाया। तो जो चालक था ट्रक का अंकित सन ऑफ राम निवास गुजर है, जो भगतपुरा कस्बा नगर PS बसेडांग जिला धौलपुर का रहने वाला है। और जो इसका जो एस्कॉर्टिंग कर रहा था जो क्रेटा गाड़ी से, नरेश कुमार गुजर सन ऑफ दीवान सिंह गुजर, ये रांडोली थाना मनिया धौलपुर का रहने वाला है। इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है और ट्रक को और क्रेटा गाड़ी को जब्त किया है। इनके खिलाफ हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके इनसे अनुसंधान किया जा रहा है। ये जो सातेरा ढंग से कभी तरपाल से ढक करके, कभी डस्ट डाल करके, कभी गिट्टी डाल करके नए नए तरीके से ये लोग ये जो चंबल रेता का परिवहन करते हैं। हम इनकी जो भी ऐसे कार्यों में जो लिप्त है उनके खिलाफ हम ऐसे ही कार्रवाई करते रहेंगे। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।